न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, बोले तुरंत नोटिस वापस ले। केजरीवाल के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, राजकुमार आनंद के परिसरों पर छापेमारी। जितना एजेंसियों को दुरुपयोग केंद्र कर रही उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ईडी की रेड पर बोले सौरभ भारद्वाज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, बोले तुरंत नोटिस वापस ले। दिया आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया है। आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें भेजे गए समन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। क्या बोले केजरीवाल? जी हाँ, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीतिक से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वो 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाए। उन्होंने कहा कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले, आज पेश होंगे। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा था कि ईडी के समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए गुरुवार को एजेंसियों के कार्यालय में पहुंच सकते हैं। ईडी ऑफिस जाने से पहले केजरीवाल के राजघाट जाने की भी खबरें थी। हालांकि उनके बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो पेशी के लिए नहीं भी जा सकते हैं। कड़ी पुलिस सुरक्षा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की पेशी की देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलाके में सुरक्षा बड़े बंदोबस्त किए हैं। नई दिल्ली की तरफ आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग के बाद ही अंदर आने की इजाजत मिलेगी। इसके साथ ही इलाके से गुजरने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दिए चेकिंग की जाएगी। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, राजकुमार आनंद के परिसरों पर छापेमारी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए बीते कुछ समय से मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पार्टी के कई नेता पहले से ही जेल में हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। वहीं गुरुवार को सुबह ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर ईडी ने शिकंजा कसते हुए छापेमारी कर दी है। 9 ठिकानों पर छापा। जी हाँ, दिल्ली सरकार मंत्री में राजकुमार आनंद के परिसर पर गुरुवार को सुबह ईडी ने छापेमारी के लिए दस्तक दी। जानकारी के मुताबिक राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस वाले घर पर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजकुमार आनंद साल 2020 में दिल्ली के पटेल नगर सीट में विधायक बने थे। वह वर्तमान में दिल्ली सरकार में समाज कल्याण, सहकारिता विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय जैसे कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। किस मामले में हुई कार्रवाई? जी हाँ, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में पीएमएलए कानून के तहत राजकुमार आनंद पर यह कार्रवाई की है। ये जांच डीआरआई की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की गई है। इस शिकायत में अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन और झूठी घोषणाओं के तहत 7 करोड़ से अधिक के सीमा शुल्क चोरी जैसे आरोप भी शामिल है। सीएम केजरीवाल को समय दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल गुरुवार को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। केजरीवाल ने समन को राजनीतिक से प्रेरित बताया है। बता दें कि इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से जेल में है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जेल हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जितना एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र कर रही है उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ईडी की रेड पर बोले सौरभ भारद्वाज। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज सुबह रेड मारी। प्रवर्तन निदेशालय की इस छापेमारी की दिल्ली के मंत्री और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष किया। उन्होंने मोदी सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि एजेंसियों का जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप नेता राजकुमार आनंद के परिसरों पर छापेमारी कर
कहते हुए भारद्वाज ने कहा, राजकुमार आनंद की गलती ये है कि वो आप विधायक और पार्टी से मंत्री हैं। ये तक कि ब्रिटिश काल के दौरान भी अगर आपको किसी घर की तलाशी लेनी होती तो आपको अदालत से तलाशी वारंट की आवश्यक होती। इसके बाद आप पुलिस और किसी एजेंसी को तलाशी के लिए घर में प्रवेश करने की अनुमति देते। आप मंत्री ने कहा कि लेकिन आज ईडी को किसी वारंट की जरूरत नहीं। आज ईडी अधिकारी तय करते हैं कि किसके घर पर छापा मारना है। भारद्वाज ने कहा, छापे केवल विपक्षी नेताओं के परिसरों पर मारे जाते हैं। उन्होंने पूछा, अब तक कितने भाजपा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के परिसरों पर छापे मारे गए हैं? अब बीजेपी की जवाब देने की जरूरत है। आप विधायक ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग है, ये विपक्ष की आवाज को चुप कराने की षड्यंत्र है। ये तरीका अपना कर भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव जीत सकती है, क्योंकि हालांकि देखते हुए ये भी तय है कि चुनाव के बाद उनकी वापसी नहीं होगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सिविल लाइन इलाके में आप नेता और दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर छापेमारी की। आज सुबह 9 बजे उससे जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई। छापा मार रहे निदेशालय ने दलों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक टीम भी थी। आनंद के खिलाफ जांच धन शोषण निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत के प्रावधानों के तहत की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेनदेन के अलावा 7 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क चोरी के लिए आयात की गलत जानकारी देने को लेकर आरोप पत्र दायर किया था। इस जांच इसी आरोप पत्र से जुड़ी है। आनंद यानी 57 अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री है। वो पटेल नगर से विधायक है। ईडी ने कानून के तहत कार्रवाई की। बीजेपी बहरहाल भाजपा की दिल्ली इकाई के सचिव हरीश खुराना ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कानून के तहत ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल और उनके मंत्री घोटाले में शामिल है। ईडी की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। ये पता चला है कि ये छापेमारी कुछ हवाला और सीमा शुल्क संबंधी जांच को लेकर है। उन्होंने मोदी सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि एजेंसियों का जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप नेता राजकुमार आनंद के परिसरों पर छापेमारी पर बात करते हुए भारद्वाज ने कहा, राजकुमार आनंद की गलती ये है कि वो आप विधायक और पार्टी से मंत्री हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश काल के दौरान भी अगर आपको किसी घर की तलाशी लेनी होती तो आपको अदालत से तलाशी वारंट और आवश्यक होती। इसके बाद आप पुलिस और किसी एजेंसी को तलाशी के लिए घर में प्रवेश करने की अनुमति देते। आप मंत्री ने कहा कि लेकिन आज ईडी को किसी वारंट की जरूरत नहीं। आज ईडी अधिकारी तय करते हैं कि किसके घर पर छापा मारना है। भारद्वाज ने कहा, छापे केवल विपक्षी नेताओं के परिसरों पर मारे जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने पूछा कि अब कितने भाजपा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के परिसरों पर छापे मारे गए हैं। अब बीजेपी को जवाब देने की जरूरत है। आप विधायक ने कहा कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, विपक्षी का आवाज चुप कराने की षड्यंत्र है। ये तरीका अपनाकर भाजपा 2024 को लोकसभा चुनाव जीत सकती है, क्योंकि हालात देखते हुए ये तय है कि चुनाव के बाद उनकी वापसी नहीं होगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिक्र रहोगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।